नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। फरीदाबाद में रफ्तार के कहर ने दो दोस्तों की जान ले ली है। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर देर रात एक बाइक पर सवार होकर दो दोस्त ड्यूटी से लौट रहे थे कि अचानक पीछे से आए किसी तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिसके चलते दोनों कुचल गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और शव को शिनाख्त के लिए फरीदाबाद के सिविल बादशाह खान में रखवा दिया। तस्वीर में दिखाई दे रहे वही दोनों दोस्त हैं जो रोजाना की तरह एक साथ ड्यूटी जाते हैं और आते थे, लेकिन शायद उन्हें मालूम ही नहीं था कि बीती रात उनके लिए आखिरी रात साबित होगी। परिजनों की माने तो धर्मेंद्र और दीपक दोनों दोस्त थे और दोनों एक साथ ड्यूटी आते जाते थे। जब धर्मेंद्र ड्यूटी से नहीं लौटा तो उन्होंने रात को धर्मेंद्र के घर कई बार फोन मिलाया, लेकिन उसका फोन नहीं मिला। उन्होंने समझा कि कहीं दोस्तों के पास चला गया होगा, लेकिन सुबह जब उन्होंने फोन किया तो फोन पुलिसकर्मी ने उठाया और बताया कि एक्सीडेंट में धर्मेंद्र और दीपक की मौत हो चुकी है। इसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके बाद इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस आगे कार्रवाई में लगी हुई है। रात को तो उसका फ़ोन ही रात को करीब 10-11 बजे के बाद मिलना बंद हो गया था। किसका? धर्मेंद्र का फ़ोन ही उठा नहीं रहा था कोई। अच्छा। तो फिर हमने तो इनकी शायद किसी दोस्त के पास रुक गया हो और कोई फ़ोन करा तो नहीं मिला उसका फ़ोन। सुबह फिर हमारे पास फ़ोन आया तो उसके फ़ोन जो पुलिस वालों ने उठाया, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो कहाँ से आ रहे थे? धर्मेंद्र था और उनके साथ भी कोई हाँ, था? एक उसके साथ और काम करते थे। पृथला पे महिंद्रा कंपनी है, उसमें काम करते थे। दोनों साथ करते थे। फरीदाबाद के सबसे बड़े सिविल अस्पताल बादशाह खान में आज जिला उपायुक्त ने दौरा किया और अस्पताल में सुविधाओं का जायजा लिया। गौरतलब है कि आज से 3 दिन पहले भी जिला उपायुक्त जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। तब जिला उपायुक्त ने अस्पताल में कई खामियां देख अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ की क्लास लगाई थी और उन्हें 3 दिन बाद फिर अस्पताल में आने की बात कहकर यह चेतावनी दी थी कि यदि फिर उन्हें ऐसी गड़बड़ी मिली तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि उसी के तहत आज फिर जिला उपायुक्त अतुल द्विवेदी अस्पताल पहुंचे और अस्पताल का जायजा लिया। इस मौके पर उपायुक्त ने अस्पताल में साफ सफाई देखकर संतुष्टि जताई और कहा कि आगे भी अस्पताल में ऐसी साफ सफाई मिलनी चाहिए। तो वही जिले के सबसे बड़े अस्पताल बादशाह खां में आसपास के जिले से भी डिलीवरी होती है, लेकिन अस्पताल में 24 घंटे अल्ट्रासाउंड नहीं होते और अक्सर मशीन की भी समय सीमा तक ही चलती है। इस पर डीसी ने कहा कि जल्दी अस्पताल में एक अल्ट्रासाउंड और एक एक्सरे मशीन लगवाई जाएगी ताकि अस्पताल में पहुंचने वाली गर्भवती महिलाओं और एक्सरे की जरूरतमंद लोगों को सही समय पर मिल सके। इसके लिए लोग वर्क कर रहे हैं, हमें बताया। डीजल पोल्यूशन के कारण काफी लोग बीमार हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या वो पोल्यूशन के लिए बीके हॉस्पिटल में एक अलग से यूनिट बनी हुई है। जो लोग पोल्यूशन से खाली बीमार हो रहे हैं ये वो उसी को ट्रीट करने के लिए। नहीं, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती और सेक्टर 12 में एक पार्किंग है। कल उसका आपने देखा होगा, आपके आदेशों के बाद भी रात तक काम चालू रहा। आर के गांधी कॉन्ट्रैक्टर सर, आपके उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों का कड़ाई से पालन हो रहा है। कल जैसे ही ये कंप्लेंट मिली थी उसको तुरंत कम्युनिकेट किया गया, उसी टाइम वो बंद करा दिया। नहीं, बंद नहीं, रात तक काम चलता रहा आपके आदेशों के वो बावजूद भी। उसने एक्चुअली उसको कुछ कंफ्यूजन था, उसको ऐसा लगा कि ये डस्ट का काम नहीं है, क्योंकि उसमें टॉपिंग कर रहा था वो खाली। नहीं, टॉपिंग नहीं, वो प्रॉपर वो था, उसका रिकॉर्डिंग है हमारे पास। और जब हमारी बात हुई थी उन्होंने कहा कि दूसरे, हाँ, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वेट टॉपिंग वो कर रहा था, उसको शायद गाइडलाइंस का इतना आइडिया नहीं था, उसको समझा दिया गया, वो नहीं करेगा। नहीं, मैं आपको सर, जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, आसपास के जिले से भी यहाँ पर गायनी पेशेंट आते हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर अल्ट्रासाउंड कुछ समय सीमित समय तक होता है, जबकि 24 घंटे होना चाहिए। जी बिल्कुल, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की प्रॉब्लम रहती है। 24 घंटे यहाँ नहीं होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने ऊपर इसके लिए बात की है। हम एक नई एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स करेंगे। डॉक्टर साहब, बिजली के कॉन्ट्रैक्टर को आपने उस समय आदेश दिया था कि टर्मिनेशन ऑर्डर अच्छा नहीं। खबर ये हरदोई से आप देख रहे हैं, जो यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराए जाने को लेकर आज परिवहन निगम के अधिकारियों के द्वारा आज प्रदेश की राजधानी को जाने वाले राजमार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान चालक परिचालकों का ब्रीथ एनालाइजर द्वारा नशे में होने का परीक्षण किया गया। साथ में बगैर वर्दी के मिले चालक परिचालकों को कड़ी फटकार लगाई गई। इस दौरान चालक परिचालकों में हड़कंप मच गया। एआरएम रोडवेज आरबी यादव ने बताया कि यात्रियों को बेहतर सुविधा व सुरक्षित सफर कराए जाने को लेकर यह चेकिंग अभियान चलाया गया है।
ये हमारे द्वारा औचक जो है निरीक्षण किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि चालक जो है गाड़ी चलाते समय भी मदिरा का सेवन कर लेता है। इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। उन्हीं को देखते हुए औचक निरीक्षण किया जाता है कि कोई चालक प्रचालक मदिरा का सेवन करके वाहन का संचालन न करे, ताकि जो है यात्रियों को अच्छी सुविधा यात्रा की प्राप्त हो सके। तो सर आज कहाँ चेकिंग की गई, कितनी गाड़ियों को लगभग की गई होगी? आज लखनऊ रोड पे जो है चेकिंग की गई, हरदोई और लखनऊ मार्ग पे, और मेरे द्वारा 8-10 गाड़ियों की चेकिंग की गई। तो सभी में नॉर्मल सभी पाए गए और किसी प्रकार का कोई जो है मदिरा सेवन। सर जो लोग वर्दी पहन के नहीं चलते उनके लिए क्या डायरेक्शन है? उनके लिए सख्त हिदायत दी गई है कि अगर वर्दी नहीं होंगे तो जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा ये भी है, अब देखा गया है कि टाइम कीपर को निर्देशित कर दिया जाएगा, अगर वो वर्दी पहन करके नहीं आते हैं तो उन्हें ड्यूटी ही न दी जाए। मुजफ्फरनगर में गुरुवार की देर सायं नई मंडी थाना क्षेत्र के नवीन मंडी स्थल पर सशस्त्र बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे दी है। बदमाशों ने यहां से 80,000 रुपए की नकदी लूट ली। सूचना मिलने पर सीओ सिटी दीक्षा शर्मा मौके पर पहुंच गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जाता है कि गुरुवार की देर सायं नवीन मंडी स्थल पर प्रवीण बंसल एंड शाश्वत बंसल की दुकान पर अचानक ही 3 बदमाश पहुंच गए और उन्होंने असलहा के बल पर व्यापारियों को आतंकित करते हुए गोली मारने की धमकी दी। इसी के साथ बदमाश यहां से 80,000 रुपए का कैश लूट कर ले गए। इस पूरी घटना के दौरान खास बात यह रही कि दुकानदार के पास मोटा कैश मौजूद था, जो कि थोड़ी देर पहले ही उसने भिजवा दिया था। बदमाशों को उम्मीद थी कि यहां 50 लाख से अधिक की नकदी मिलेगी, लेकिन मौके पर 80,000 ही मिल पाए। नई मंडी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर बदमाशों की तलाश में कई स्थानों पर जांच की गई। सीसीटीवी कैमरे से मिले हुलिये के आधार पर बदमाश की तलाश शुरू की गई है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अभी गांधी कॉलोनी में हो गई थी और एक घटना पहले हुई थी गांधी, वो खुल गई थी। मगर जो घटना भी हुई है, क्योंकि कल ही नए कोतवाल ने चार्ज लिया, उस पर घटना होना ठीक नहीं है। बदमाशों ने भी दिखा दिया कि भाई तुमने कल चार्ज लिया, आज हमने घटना कर दी। तो बदमाशों ने किस तरह घटना को अंजाम दिया है? कट्टे लेकर के आए थे, मुँह लपेट के आए थे 3 बदमाश। ये व्यापारी अपना व्यापार बंद करने लग रहा था, उस समय कैश गिन रहा था और जो ग्राहक थे वो चले गए थे। इसको ये अंदाजा नहीं है कितने रुपए अंदाजा। इसने बताया कि 70 से 75,000 रुपया यहाँ होगा मेरे पास, जो वो लूट करके ले गए। कितने बदमाश थे? अचानक जो है 3 लड़के मुँह पर कनम के रुमाल सा बांध करके, तीनों का हाथ में मतलब हथियार थे। उन्होंने गाली गलौज करी, हमने थोड़ी मेरे से करी थोड़ी बहुत। मैंने गाली दी, क्या चाहिए तेरे को? तो कितने की लूट करके ले गए वो? कितनी लूट ले? मान के चलो, देखो जी मैं तो गिन रहा था। अब ये नहीं कह रहा था मैं भाई मेरे पे 50,000 का ड्यूटी को खुली बात है मेरे हाथ में थी। उसके बाद गले में लड़का सिमाने लग रहा था। अब मैं पता नहीं मैं 10,000 थे, 12,000 थे, मैं कह नहीं सकता। 30,000 एक। अच्छा, यहाँ पे तो और एक खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी के विकास खंड बनीकोडर क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय डिक्सरी में जेट्रोफा के जहरीले फल खाने से करीब 3 दर्जन छात्र छात्राएं बीमार हो गए। इन्हें इलाज के लिए CHC रामसेनई घाट लाया गया। वहां से उपचार के बाद सभी को देर शाम घर भेज दिया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय डिक्सरी में सुबह अचानक एक के बाद एक बच्चे उल्टी करने लगे। देखते ही देखते बच्चों की संख्या बढ़ी तो शिक्षकों ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालय पहुंचे। बच्चों की हालत देखते हुए एम्बुलेंस से सभी को CHC रामसेनई घाट में भर्ती कराया गया। वीओ अजित प्रताप के मुताबिक प्रारंभिक जांच में आया है कि एक छात्र ने बच्चों को जेट्रोफा का जहरीले फल खाने के लिए दिया था। उसने सभी से बताया था कि इसका स्वाद मूंगफली की तरह है। उसके बाद कई बच्चे स्कूल से थोड़ी दूर पर लगे जेट्रोफा के पेड़ से तोड़कर फल खाने लगे। थोड़ी देर बाद ही बच्चों को पेट में दर्द के साथ उल्टी होना शुरू हो गया। CHC पर चिकित्सकों ने सभी को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद देर शाम तक सभी छात्र छात्राओं को घर भिजवा दिया गया है। वहीं परिजनों का कहना है कि जेट्रोफा का जहरीला फल बच्चों ने नहीं खाया है, बल्कि साफ सफाई और बच्चों की सही देखभाल विद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से ये बड़ी घटना घटी है। पता चला, हम जब घर पहुंचे तो वहाँ संदेश गया, हम घर पे रहे और जो घर से कुछ फोन यहाँ से गया होगा तभी तो पता चला। जब घर को फोन गया तो हम लोग वहाँ से दौड़े। क्या जानकारी मिली? हमको यही जानकारी मिली कि वहाँ लोग यही बताए कि छिपकली खाने में कुछ गिर गया है और बच्चे बेहोश हो गए हैं। हाँ। क्या नाम बच्चे का? कौन सी क्लास में पढ़ता बच्चा? बच्चा हमारा यहाँ पढ़ता नहीं, एक काजल नाम की लड़की पढ़ती है, हमारी बड़ी बेटी है। अच्छा। आदर्श प्रताप छोटा बेटा है, वो यहाँ आता नहीं, मगर वो लड़की अकेले आ रही थी। हमने कहा साथ चले जाओ
इसलिए हमने उसे भेजा साथ में। वो भी बेहोश हो गया, चला गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो मास्टर बता रहे हैं कि कोई जंगली फल खा लिया इसलिए सब बच्चे बीमार हैं। अब हमको ये भी नहीं पता, अगर जंगली फल खाया तो आप लोग क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे? बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको रखाओ, देखो ना वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, उनको इतना तो पता करो कि बच्चे कहाँ जाते हैं। आपके स्कूल बच्चे हम गार्जियन लोग पठाते हैं यहाँ से पढ़ने के लिए, भेजते हैं कि आप लोग उनके सहायता करेंगे। आप लोग उनकी सहायता भी नहीं करते। आप देखो ना कि बच्चे किधर जा रहे हैं, और फिर इतने सारे बच्चे खा लिए, ऐसे कैसे खा लिए? और हरदोई में 2013 बैच के आईपीएस अफसर अमित कुमार ने जनपद में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पहली प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि चोरी की घटनाओं पर सख्ती से लगाम लगाई जाएगी। पिछले 10 वर्ष के सक्रिय चोरों की कुंडली तैयार की जाएगी। यातायात सुधार व्यवस्था पर उन्होंने कहा, पहले समस्या के कारण जाने जाएंगे, उसके बाद समस्या के समाधान कराया जाएगा। थाना और कोतवाली के प्रभारियों की तबादले में बहुत विश्वास नहीं रखने की बात करते हुए उन्होंने कहा, तैनाती कार्य प्रदर्शन के आधार पर होगी। अवैध टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा चालकों से अवैध वसूली नहीं होने दी जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक पूर्वी कुंवर ज्ञानंजय सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी त्रिगुण सेन सहित सभी क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे। दोनों ही साथ में अच्छे से काम किया। आज मैंने और डीएम साहब ने दोनों लोगों ने मिलकर कंबाइंड मीटिंग की, जिससे कल की सेंसिटिविटी जो है 6 दिसंबर को लेकर, उससे हम सभी लोग काफ़ी संवेदनशील है उसको लेकर, और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहेगी। किसी तरह की कोई भी इसमें अगर कोई कोताही करता है, किसी भी तरह की कोई अगर बात करता है अलग तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के लिए हम लोगों ने अलग से पूरा का पूरा एक सिस्टम बना रखा है, जिसमें कंट्रोल रूम पूरा बना हुआ है। कई सारे हम लोगों ने लोग बैठा रखे हैं जो सोशल मीडिया के विभिन्न पहलुओं पर नज़र रखे हैं। अगर किसी ने किसी प्रकार की सोशल मीडिया पे अनर्गल बात कही जो सामाजिक रूप से अक्षम्य हो, उसके खिलाफ हम लोग